अँड व्हॉट इज अप माय नट सम्राटियन्स आणि कसं काय माझ्या मित्रांनो. सो दोस्तों, देखते देखते गणपति बप्पा गणेश चतुर्थी के दिन कैसे बीत चुके हैं पता ही नहीं चला. टुडे इज़ 26 सितंबर और 20 सितंबर को बप्पा अपने गांव लौटने वाले हैं. सो जैसे कि आपने टाइटल तो देख ही लिया, पढ़ ही लिया है, थंबनेल देख के आपने थोड़ा आइडिया ले ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ. थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने चाहिए, जो कि शायद लोग प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं कर पा रहे. मैसेज अच्छा पहुँच नहीं रहा है लोगों तक. लोग सिर्फ नेगेटिव सेंस में इस बात को, इस टॉपिक को लेके शेयर करते जा रहे हैं. सो गाइज़, अभी मैं हूँ विरार वेस्ट में एक पॉन्ड है, एक तालाब है, वहाँ पे मैं आया हूँ क्योंकि कुछ बातें थे मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी. हम हमेशा ये सब टॉपिक पे बात करते, शेयर करते, फॉरवर्ड्स आते हैं हमको, हम वो आगे फॉरवर्ड्स करते रहते हैं. तो ऐसे कुछ बातें हैं जो मेरे दिल में भी थी, जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था. सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस टुडेज टॉपिक. सो गाइज़, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक जो हम सभी बात करते हैं. सार्वजनिक गणपति हो या घर के गणपति हो, जब इनका विसर्जन होता है तो लोगों का कहना कि तालाब ख़राब हो जाते हैं, समंदर ख़राब हो जाता है. गणपति बप्पा को आप लोग आर्टिफिशियल इको फ्रेंडली वे से लाना चाहिए और उनका विसर्जन करना चाहिए. ये बात सच्ची है, अच्छी है, ये बात सही है, बुरी है, गलत है, नहीं है, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं अपनी थोड़ी टिप्पणी दूंगा. मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ ये सब सही होगा. ऑब्वियसली इसमें आप सभी की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन आज जो मेरी राय है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. हमारे घर पे दोस्तों सिंस लास्ट 45 ईयर से गणपति बप्पा आ रहे थे. इस साल से मैंने डिसकंटिन्यू किया है. इसके ऊपर मैंने वीडियो बना, आपका सबके साथ शेयर भी किया मैंने, और अब वो कहानी मैंने आपको बताई है. लेट्स टॉक अबाउट द विसर्जन, इमर्शन ऑफ गणपति आइडल्स इन तालाब, इन पॉन्ड्स, इन सी वाटर. सो हमारे घर पे जो गणपति बप्पा आते थे ना, वो शाड़ू की मिट्टी की होती थी. शाड़ू की मिट्टी से नेचर को, समंदर को कुछ नुकसान नहीं होता था. हम जब भी बात करते हैं कि पोल्यूट हो जाता है तालाब, समंदर पोल्यूट हो जाता है, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मूर्ति, द आइडल्स विच आर मेड ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो जैसे कि हम सभी को पता है कि गाइस, इंडिया में, अपने देश में दारू और सिगरेट ये दोनों गंदी चीज़ें हैं. इसके ऊपर सभी के घर पे इस चीज़ को लेकर बहुत सारे गंदी स्टोरीज़ है. बहुत सारी लेडीज़ अपने फैमिलीज़ को इन सभी बातों के लिए, लाइक दारू, सिगरेट एंड ऑल, इनको लेकर अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं और वो अभी भी इस बातों से बाहर नहीं आ चुके हैं. इसका ये मेन रीज़न यही है कि दोस्तों, अगर इसका प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, अगर जड़ से ही अगर ये बात निकलती जाएगी, तो ये बाहर आने का कुछ सवाल नहीं पैदा होता है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गवर्नमेंट उस पर बड़े बड़े टैग्स लगाते हैं कि इंजूरियस टू हेल्थ एंड ऑल व्हाटसोएवर, बट ये इनका प्रोडक्शन चालू ही रहता है. प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा तो ये सब बातें आएगी नहीं ना. उसी तरह दोस्तों, जब गणपति बप्पा की मूर्तियाँ बनते हैं ना, भले वो घर के गणपति बप्पा हो या सार्वजनिक गणपति मंडल के गणपति हो, पीओपी पे आप बैन कर दो. प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्तियाँ पे आप बैन करो. मंडल को अलाव ही मत करो आप कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनाएं. फिर इन सभी मंडलों के आगे पीछे, ऊपर नीचे किनकी कितनी हिम्मत होती है ना उन शाड़ू की मूर्तियों को लाने की, तो इनको तब पता चलेगा. आप भी ये सब क्या हो गया, पीओपी के मूर्तियाँ होते हैं ना, तो इनको घंटे भर का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. ये कैसे भी लाएंगे बिना, क्योंकि उनको पता है इस मूर्ति को कुछ होने वाला नहीं है. इस पर 10 लोग चढ़ेंगे तो भी इस मूर्ति को कुछ होने वाला नहीं है. आप लोगों को पता है मूर्तियाँ किस तरह से आते हैं, उनका विसर्जन भी किस तरह से होता है. मैं मेरे इस वीडियो में एक भी ऐसा कोई वीडियो नहीं आपसे शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कुछ बुरी तरह से मूर्ति की विसर्जन हो रही है, तो कुछ बुरी तरह से गणपति ला रहे हैं. मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर एवरीवन. ये सब नहीं अच्छी बात है, हमें नहीं शेयर करना चाहिए. हम आज भी वो सब बातें शेयर करते रहते कि मूर्ति टूटी फूटी हुई है, मूर्ति अच्छी तरह से ला नहीं रहे, लेके नहीं जा रहे. आप ये सब बंद करो, इसका मैं बात करता हूँ. लेकिन मैं पहली बात कहना चाहता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ होती हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बैन कर दो आप. गवर्नमेंट करेगी ये? नहीं. लेकिन अभी मैंने रिसेंटली सुना कि हमारी जब नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने बहुत प्राउडली, बहुत चिल्ला के एक जगह पे बोला कि आता आम्ही तुम्हा लोकांना परवानगी दिली आहे, तुमचे जेवढे मोठे गणपती असायचे ते आणा, मंडळ जेवढे मोठे करायचे करा. सो बेसिकली गाइस यही है, हम लोग धार्मिक और ये पॉलिटिकल चीज़ों को ना बहुत मिक्स करते हैं और हम लोग कुछ गलत जगह पे निकल जाते हैं. मैं भी मराठी हूँ, मैं भी एक हिंदू, मेरे घर पे भी गणपति बप्पा आते हैं. मैं
मैं अपने घर के गणपति बापा को भी उतने रिस्पेक्ट से देखता हूँ जितना मैं लोगों के घर पे के गणपति को देखता हूँ और सार्वजनिक के। लेकिन जब बात आती है ना पोल्यूट करने की और किसी मंडल का नाम ख़राब होने का, तो बेसिकली ये पहले पॉइंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनाना इनको बैन कर दो। और इन मूर्तियों के ना एक लिमिट रखो इनका साइज़ का। जो कोरोना हुआ था ना दोस्तों, देखो कोरोना के वक्त जब गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया था, ऑटोमेटिकली सब सार्वजनिक गणपति मंडलों ने अपने मंडल के गणपति को उसी तरह से लाना बिठाना उस साइज़ को फॉलो किया था। किसी का नुकसान हुआ दोस्तों इस बारे को लेके नहीं ना? भगवान अभी भी है ना उनके मंडल में। सो ये बेसिकली क्या हो रहा है ना दोस्तों, ये सब मंडल लोगों ने ना, इन लोगों ने एक दिखावा करके रखा है। इनको अगर आप बोलोगे ना इनकी मूर्ति की साइज़ कम करो, वो अलग बात है कि ये लोग आध्यात्मिक या धार्मिक मुद्दे पे उस पर देखने से बजाय वो लोग पहले ये सोचेंगे कि नहीं हमारी मूर्ति क्यों कम करे, हमारे इतने सालों से गणपति ला रहे, हम हमारी मूर्ति का साइज़ वही रखेंगे, हमको बड़ा दिखाना है। ये नहीं होगा। कोरोना के टाइम पे लेकिन कैसा गाइस सब फॉलो किया था, सब कुछ हुआ था। सो मेरा यही मुद्दा था कि प्लीज़ कुछ फ़ायदा नहीं बोल के, लेकिन मैं बोला ना, आज मैं अपनी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो देयर शुड बी बैन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आइडल्स, फिर वो गणपति बप्पा के हो कि वो देवी के हो। क्योंकि जब भगवान जब ये इमर्शन होता है ना, बहुत गंदा लगता है देखने के लिए, अच्छा नहीं लगता, सीरियस से बोलता हूँ मैं, और ये सभी को पता है। और ये जो मंडल में जो गणपति लाने वाले ये लोग भी तो मराठी होते, महाराष्ट्रन्स होते हैं, हिंदू होते, गुजराती होते, इन सभी को पता है, बट स्टिल दे डोंट फॉलो। उनमें का इस अगर मैं तो बोलता हूँ ना, आप किसी भी मंडल में आके पूछो, किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी की मजाल नहीं होगी ये बोलने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कि ठीक है अगले साल से हम लोग हमारे गणपति की मूर्ति कम करेंगे, हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं लाएंगे। किसी के बाप में इतनी गट्स नहीं होंगे गाइस प्लास्टर ऑफ पेरिस के ब्लॉक करके उसको छोड़ के शाडू की मूर्ति को लाना। शाडू की मूर्ति को अगर आप लाओगे ना दोस्तों घर पे, उसको जितनी आप केयर करना पड़ता है ना दोस्तों, शाडू की मूर्ति को एक झटका भी अगर लगे ना तो आपको मूर्ति को बहुत तकलीफ़ हो सकता है। तो मैं उन सभी मंडल को, गणपति बापा के मंडल को, उन सभी घर के जो गणपति लाते हैं, जो कि शाडू की माती की मूर्ति गणपति लाते हैं, उन सभी को रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको मेरा बड़ा रिस्पेक्ट आदर। आणि मराठी में बोलना चाहता हूँ, तुम्ही जे करता ना मित्रांनो, जे तुम्ही गणपती बाप्पाची शाडूची मूर्ती आणता, प्लीज़ ते कंटिन्यू करा आणि ही प्रथा तुम्ही चालूच ठेवा। सो ये मेरा एक मुद्दा था, बैन प्लास्टर ऑफ पेरिस आइडल, फिर वो गणपति के हो या देवी के हो या कोई भी हो, जात के कुछ भी हो, बैन प्लास्टर ऑफ पेरिस। पिछवाड़े में दम है, भगवान को तुम लाना चाहते हो बड़े धूम धड़के से, शाडू की मूर्ति के लाओ, शाडू की मूर्ति लाओ। मैं देखना चाहता हूँ आप कितने बिंदास लेके आते हो। शाडू की मूर्ति को लाना और प्लास्टर पेरिस की मूर्ति को लाने में दोस्तों बहुत फ़र्क होता है। आपको इतना केयर करना पड़ता है ना दोस्तों, आप सोचोगे नहीं। हमको पूछो, हमारी अढ़ाई फुट की हमारी गणपति बाप्पा की मूर्ति होती थी और उसे कितना संभाल के हमें लाना पड़ता था। रिक्शा में लाओ या टेम्पो में लाओ या कार में लाओ, उसे एक जग भी अगर लग जाए ना दोस्तों तो आप समझ जाओ। और फिर अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आपके मन में कितना उसके बारे में डर बैठ जाता है ये भी आपको पता नहीं है। दूसरी बात, गणपति बाप्पा से कभी डरना नहीं चाहिए दोस्तों। बहुत लोग कहते हैं, अभी मैंने मेरे घर का गणपति ये साल से लाना बंद कर दिया, तो कुछ लोगों का कहना था कि अच्छा नहीं है, तकलीफ़ हो सकता है। अरे तकलीफ़ होगा, अरे गणपति बाप्पा कौन है? विघ्नहर्ता हिंदी में समझते हो ना आप दोस्तों। मराठी में क्या विघ्नहर्ता मतलब? विघ्न को वो नाश करने वाला भगवान है गणपति बाप्पा, बुद्धि देने वाला भगवान है गणपति बाप्पा। सो मुझे कहा गया था कि ऐसा मत करो, डिसकंटिन्यू मत करो, अच्छा नहीं है, कोई ब्राह्मण को बुलाओ, भटजी को बुलाओ। हमने किसी को कुछ नहीं बुलाया दोस्तों। 50 साल 40 साल से दोस्तों हम लोग ला रहे हैं। उस भगवान को भी पता है हमारे घर पे कितनी पवित्रता है, किस पवित्रता से, किस आत्मीयता से हम लोग लाते हैं, किस प्यार से लाते हैं, उस गणपति बाप्पा को पता है। और उनको इस घर पे अभी लाना डिसकंटिन्यू किया है, उसका कारण भी उस बाप्पा को पता है, बाहर वालों को थोड़ी पता है। तो ये जो ढोंग करना, ये ब्राह्मण को बुलाओ, ये करो, ब्राह्मण को बुला के क्या करना है? मेरे पिताजी ब्राह्मण है, मेरे पिताजी ने उन गणपति बाप्पा का साक्षात्कार किया है। ब्राह्मण क्या कर सकता है? ब्राह्मण सिर्फ पैसे के लिए आएंगे, उनका काम है वो, इट्स देयर बिजनेस। वो कोई भगवान नहीं है, वो सिर्फ पढ़ चुके। जैसे कि आप डिग्री लेके पढ़ते हो तब आपको उसको किस कंपनी में अच्छा आपको प्रोफाइल मिलता है। सो मेरे लिए मेरे माँ बाप ब्राह्मण देवता भगवान के हिसाब से है, मेरे लिए मेरे पिताजी ब्राह्मण से भी बहुत ऊपर है। ब्राह्मण लोग आप जो सुन रहे होगे प्लीज़ इसका गलत मतलब नहीं निकालना। मैं गणपति बाप्पा की बात कर रहा हूँ, मैं इन जनरिक नहीं बात कर रहा हूँ। उनका अलग सा एक स्थान है,
उनको देना चाहिए, ब्राह्मण जी को बुलाना चाहिए, भट्ट जी को बुलाना चाहिए। लेकिन लोगों का कहना है कि उनको बुलाओ, पूजा करो। पूजा किस बात की करना है बाबा? गलत काम नहीं किया हमने, और किस गलत रीज़न से बंद नहीं किया है, भगवान को भी पता है। ये मेरा फर्स्ट मुद्दा था दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, मैं इधर ही घूम रहा हूँ इस पॉइंट में, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन है कुछ मुद्दे मुझे आपसे बात करना है। सो जैसे जैसे मुझे याद आते हैं आई विल शेयर विद यू गाइस, ठीक है। कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 2। सो दोस्तों, हम लाल बाग के राजा की बात करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, मैं घर के गणपति बप्पा, लोगों के घर के गणपति बप्पा और सार्वजनिक गणपति बप्पा को रिस्पेक्ट देता हूँ, उसी एक ही नज़र से देखता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता वो बुरा है, क्योंकि भगवान है यार, भगवान तो एक ही है। बुरे हम होते, इंसान होते, भगवान का विषय ही नहीं आता है दोस्तों कि वो बुरा है, इधर का अच्छा है, वो उधर आपको मन्नत पूरी नहीं होती, यहाँ की मन्नत पूरी होती है। लेकिन क्योंकि दोस्तों देखिए, आप एक कॉमन बात मैं आपको बताता हूँ, एक जनरल बात। हमारे सबके फ्रेंड्स होते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, आपके भी फ्रेंड्स होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे। लेकिन उन सभी फ्रेंड्स में से एक कोई तो फ्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, करेक्ट? इसका मतलब यही नहीं कि आपके जो बाकी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपकी जमती नहीं है, लेकिन कुछ अटैचमेंट है उस एक बंदे के साथ या बंदी के साथ जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है। उसी तरह दोस्तों, हम जब गणपति भगवान की भी बातें करते हैं ना, हमारे घर पे मंदिर होता है, हमारे बिल्डिंग में कभी कभी गणपति इसके लाते हैं कोई सोसाइटी में, लेकिन हम जाते हैं लाल बाग के राजा के पास, या तो और ऐसे दूसरे बहुत सारे सार्वजनिक गणपति है उधर जाते हैं। तो कुछ तो अटैचमेंट होता है ना दोस्तों लोगों का, इसके लिए जाते हैं। सो ये कहना कि हम आजकल पोस्ट देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, रील्स छोटे लोग बनाते हैं और भेजते हैं कि क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है इस लाल बाग के राजा के पास दर्शन करने के लिए। यहाँ पे देखो कितना तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पे लोगों के साथ कितना बेकार, कितना गंदा बर्ताव किया जाता है, बच्चों को धक्का दिया जाता है, औरतों को धक्का दिया जाता है, पुरुषों को धक्का दिया जाता है, ठीक से दर्शन लिया नहीं जाता है। मैं आता हूँ उस टॉपिक पे कि क्या उसका रीज़न हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। सो पहली बात मुझे ये कहना था कि आप किसी से भी ये नहीं कहना कि लाल बाग के राजा के दर्शन करने मत जाओ, ऐसा कभी नहीं आप कहना, डायरेक्टली कभी नहीं कहना दोस्तों। मुझे भी खुद को है ना वहाँ पे जाना इतना पसंद नहीं है। मैं भगवान की बात नहीं कर रहा दोस्तों, याद रखो, मैं माहौल की बात कर रहा हूँ। मेरे घर पे भी इतने सालों से जो लोग आते थे ना, वो माहौल जो मेरे पिताजी ने और मेरी मम्मी ने माहौल जो क्रिएट किया था ना हमारे घर का, गणपति का एक मंदिर के जैसा, एक पवित्र मंदिर है, उसके अटैचमेंट की वजह से सब लोग आते थे और उनका हमारे गणपति बप्पा पे विश्वास था, मेरे पिताजी पे विश्वास था, मेरी मम्मी पे विश्वास था कि यहाँ पे आएंगे तो उनकी मन्नतें पूरी होंगी। उस तरह का उनका ट्रीटमेंट दिया जाता था मेरे पिताजी और मेरी मम्मी से। उसी तरह दोस्तों, लाल बाग का राजा, लाल बाग सा गणपति, ठीक है, इस भगवान को हम बदनाम नहीं कर सकते, भगवान को तो कोई बदनाम नहीं कर सकता है। लेकिन क्या होता है ना, हम जब बात करते हैं ना कि मत जाओ लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए, डायरेक्टली क्या होता है, उस भगवान का अपमान होता है, उस भगवान का इंसल्ट होता है, क्योंकि दिमाग में आपका तो वही है ना कि आप गणपति के दर्शन के लिए जा रहे हैं। एंड व्हेन यू से कि लाल बाग के दर्शन को करने मत जाओ, उधर धक्का बुक्की होती है, अच्छा नहीं है। सो ऐसा कभी नहीं कहना आप दोस्तों कि लाल बाग के भगवान के दर्शन करना मत जाओ। अभी मैं आता हूँ इसका टॉपिक पे, सेकंड पार्ट पे। ये जगह क्यों बदनाम होते हैं? अगर मेरे घर पे मैं किसको बुलाता हूँ मेरे घर के दर्शन करने के लिए गणपति को, और किसी को गंदा एक्सपीरियंस आया होगा, तो वो भगवान की वजह से नहीं आया होगा, वो मेरे या मेरे घर के किसी बंदे के बिहेवियर की वजह से उन्होंने वो एक्सपीरियंस फील किया होगा। एंड वो एक्सपीरियंस वो दूसरे के साथ शेयर करते हैं, गंदा एक्सपीरियंस, और वो कंटिन्यू होते हैं, आगे बढ़ते बड़ा एक्सपीरियंस बन जाता है, और लोगों के फिर दिमाग में बैठ जाता है कि इसके घर पे जाना नहीं, या तो इसके मंडल में जाना नहीं, यहाँ पे अच्छा आपके साथ में बर्ताव नहीं होता है। उसी तरह दोस्तों, लाल बाग का राजा, ये जो मंडल है ना, ये कितने सालों से ये लोग ये गणपति ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने सारे इनके मेंबर्स होंगे, मंडल के लोग रहेंगे, सदस्य रहेंगे, सभासद असतील। इन लोगों ने अभी तक ना दोस्तों प्रॉपर मैनेजमेंट अभी तक नहीं कर पाए ये लोग। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, अभी सुनो, मुझे और बहुत कुछ आपसे कहना है। हर साल हमें कुछ ना कुछ इंसिडेंट सुनने मिलती है लाल बाग के राजा के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वो जो सदस्य है वहाँ पे, जो टीम काम करती है, वो टीम धक्का मुक्की करती है। तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको एक बता दूँ, इसका खुलासा करता हूँ, मैं क्लैरिफाई करता हूँ क्यों होता है ये सब। दोस्तों देखो, हम तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। हम दादर के सिद्धिविनायक
गणपति बप्पा के मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, हम शिरडी के साईं बाबा के मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। कभी हमको धक्का मुक्की होता है वहाँ पे, कभी हमें तकलीफ़ होता है, हमारी मनोकामना पूरी हो ना हो, लेकिन हम दर्शन करने जाते हैं, रिलैक्स में जाते हैं। कभी किसी को धक्का मुक्की होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके लिए समझने की बात है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होता दोस्तों। क्योंकि ये जो मंदिर है ये साल में सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं बने हुए थे, आप समझे क्या? ये मंदिर 24/7 थ्रू आउट द ईयर, 12 मंथ्स इन ए ईयर, एवरी ईयर एंड ईयर ये मंदिर वहाँ पे बने हुए हैं, कायम स्वरूपी वहाँ पे बने हुए हैं। और इनके लिए भीड़ एक साथ में नहीं आती है, आप समझ रहे हो ना। सालों में कभी कोई, एक साल में कोई आता है, 2 साल में कोई आता है, कोई एक दिन आता है, कोई दूसरे दिन आता है। इसके लिए इन जगहों पे ऐसी धक्का मुक्की, ऐसी तकलीफ़ें नहीं होती हैं। सो लेट्स नॉट ब्लेम एंटायरली टू लाल बख्श राजा, टू द टीम ऑफ लाल बख्श राजा। लेकिन इसका एक्सक्यूज़ नहीं देंगे हम उनको। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका रीज़न, इसके आगे सोल्यूशन क्या हो सकता है मेरी सोच के हिसाब से। आप गाइज़ अगर आपको बुरा कुछ लगे या अच्छा लगे या कुछ भी लगे ठीक ठाक नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं किस चीज़ पे गलत हूँ। तो लेट्स नॉट ब्लेम एंटायरली टू द टीम ऑफ लाल बख्श राजा, क्योंकि लाल बख्श राजा ये जो मंडल है, यहाँ पे जो गणपति बप्पा आते हैं वो साल में एक ही बार आते, वो भी 10 दिनों के लिए आते हैं। ठीक है, जब वो 10 दिनों के लिए आते दोस्तों, तो सोचो आप, दुनिया भर के लोगों ने उस भगवान से कुछ मांगा था, तो उनको आना तो है ही, आना तो है ही। अगर आएंगे तो ऑब्वियसली दोस्तों एक साथ में एक ही इकट्ठे जगह पे अगर आप आएंगे तो तकलीफ़ तो होने वाली है। तो उस तकलीफ़ को आप गलत तरीके से ना बताएं। मैं हमारी बात करूँ एज एन ऑडियंस, एज ए डिवोटी, मैं अभी फ़िलहाल मंडल तक नहीं गया हूँ, मंडल के लोग कैसे काम करें। एज ए डिवोटी हमें ये नहीं कहना कि मत जाओ उधर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। आप जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मन्नत मांगी थी, और वो मन्नत मांगने के लिए, पूरी करने के लिए वो कहाँ से आते हैं? भारत, यूपी, इंडिया, भारत में कहाँ से भी आते हैं, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, यूपी, बिहार, जो भी हो, महाराष्ट्र से। सो ऑब्वियसली गाइस, एक साल में सिर्फ 10 दिन के लिए वो मंडल बनता है, और वो मंडल दोस्तों कोई बड़ा ओपन ग्राउंड में नहीं होता है। वो वहाँ के स्थानिक लोग हैं, उनको कुछ बप्पा की चमत्कार की वजह से उन्होंने वहाँ से वो परंपरा शुरू की थी। तो ऑब्वियसली गाइस ये तकलीफ़ तो होने वाली है, और इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं धक्का मुक्के की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू दी टीम ऑफ लाल बख्श राजा। अभी इनको कौन से पॉइंट पे आपको गुस्सा करना चाहिए? जो वेरी ओपन है। जब लोग आते हैं ना गणपति बप्पा के पैर चरण, तो चरण स्पर्श करते हैं का जो बोलते हैं ना लोग, मैंने लाल बख्श राजा का चरण स्पर्श किया, माथा वहाँ पे टिकाया है, वहाँ पे जो दोस्त माहौल बनता है ना दोस्तों, वो टीम, वो जो होते, वो खींचते, जिस तरह से खींचते बच्चों, मतलब एक सेकंड भी आप सर नहीं रख सकते हो ऐसा। बनकर गणपति बप्पा के पैरों के कदमों पे आप ऐसा एक सेकंड भी रख नहीं सकते हो। तो ये बहुत घटिया बात है। ये मैं बिंदास मुंह पे बोलता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल से, ये बहुत गंदी बात है। आप उनको, मैं तो बोलता 30 सेकंड का तो टाइम दो, 30 सेकंड, 5 सेकंड भी कंप्लीट नहीं होता दोस्तों। अगर मैं ऐसा करने जाऊँ ना तो ये 5 सेकंड भी कंप्लीट नहीं होता मेरे। तो औरतों को औरत खींचेंगे, कभी कभी उधर के जेंट्स लोग खींचते हैं, लेडीज़ को, पुरुष तो खींचते ही। तो वो सबसे गंदा बिहेवियर है उनका, लाल बख्श राजा का टीम के, जो वहाँ पे क्लोज रहते हैं गणपति बप्पा के मूर्ति के पास। ये इसमें बदल होना चाहिए। अभी इसका थोड़ा कारण गर्दी की लिए वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वो हर सभी को इतना वक्त दे नहीं सकते, लेकिन इतना वक्त तो दे सकते हैं दोस्तों कि वो वहाँ पे एटलीस्ट 1 मिनट तो एटलीस्ट वो रुक के वहाँ पे बप्पा को देख सकते हैं। तो ये मेरा कहना कि लेट्स नॉट डायरेक्टली कंप्लेन और टॉक अब्यूसिव अबाउट द टीम ऑफ लाल बख्श राजा। उनकी ये गलती है, ये 100% उनकी गलती है। ये ऐसा उन्होंने बिहेवियर कभी नहीं रखना चाहिए। ये हो गया धक्का बुक्की का। मैंने आपको कह दिया दोस्तों कि साल में एक ही बार वहाँ पे गणपति का मंडल बनता है, तो ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि दोस्तों कि सभी लोग जिनकी मन्नतें पूरी हुई है वो वहाँ पे आते हैं। ये हम एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे घर के मंदिर की पूजा करते, दिल से करते, हम हमारे गांव के मंदिर के भी पूजा करते, दिल से करते। वो भी कभी कभी हम हमारे एरियाज़ के कोई अच्छा गणपति होगा जो फेमस है, वहाँ पे भी जाते हैं।
लेकिन हमारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दिल में दबी हुई रहती है, वो हम चाहते हैं कि भगवान, कोई भी हो भगवान हो, फिर वो गणपति बप्पा हो, देवी हो, उनसे वो पूरी हो जाए। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके लाइफ में सीरियसली बहुत तकलीफ़ होती है और वो चाहते हैं कि वो एक ढूंढते हैं कि मुझे कोई ऐसा चमत्कारी मंदिर है क्या, कोई ऐसा भगवान, मैं वहाँ पे जाऊँ और मैं अपनी मेरी जो तकलीफ़ है उसको बताऊँ और मेरी तकलीफ़ वो दूर हो जाए। इसीलिए दोस्तों ऐसे लोगों का भी आना बहुत होता है जो लाल बाग के राजा के पास जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में हताश हुए रहते हैं, ना हार चुके होते हैं, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया होता है, लेकिन उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सॉल्व नहीं हो पाती। तो वो चाहते कि कुछ ऐसी जगह मिले, चमत्कारी भगवान का जगह मिले, और उनको लाल बाग का राजा ये पता चलता तो वो आते हैं। तो ऐसे लोग भी आते हैं जो बप्पा के दर्शन करना चाहते हैं थ्रू आउट इंडिया, और वो लोग भी आते हैं जिनको अपनी मन्नत पूरी हो गई है, उसके लिए वो प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं। तो लेट्स नॉट कम्प्लीटली पॉइंट द टीम ऑफ लाल बाग का राजा, लेकिन वो जो दर्शन के टाइम जो करते हैं वो बहुत गलत बात है, वो नहीं होनी चाहिए। रही बात गर्दी की, मैंने आपको कहा धक्का मुक्की तो होने वाली है, कितना भी कुछ कर लो आप, लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए धक्का मुक्की तो होगी। अगर आप जाते हो तो आपकी गट फीलिंग पे जाओ, आपको ये सोचना है, तकलीफ़ तो होगी, लेकिन आपको ये सोचना है जाना है तो आपको जाना है, लेकिन तकलीफ़ तो होने वाली है, ठीक है। बाकी हो रही बात अलग है, वो वीआईपी का जो लाइन होता है उस पर मैं कुछ बात नहीं करूँगा, वो हर जगह पे होने वाला है। यही जो लोग जो लेडीज़ को जो सर उठा के सर स्पर्श करने देते हैं, यही वो टीम के मंडल के टीम के मेंबर्स होते हैं। जब कोई एक्टर्स आता है या तो कोई सेलिब्रिटीज़ आता है, उनके चेहरे पे स्माइल होती है, लेकिन जब नॉर्मल पीपल वहाँ पे आते हैं, डिवोटीज़ आते हैं वहाँ पे पैर पड़ने के लिए, तो उनके चेहरे पे स्माइल छोड़ो, वो कुछ अलग ही जोन में होते हैं। सो दैट्स अ वेरी बैड पार्ट। तो मुझे इसके लिए बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप पे कि मेरे मम्मी पापा ने ऐसा माहौल बनाया था कि हमारे घर के गणपति पे, जो कि शाडू की मूर्ति होती थी, वहाँ पे लोगों को क्लोज़ आके उस मूर्ति के हाथ को, आशीर्वाद के हाथ को, गणपति बप्पा के पैरों को हाथ लगाने को डैडी अलाउ करते थे। हर एक का हार जो आता है फूलों का, वो चढ़ाते थे हमारी मूर्ति पे। सो मिस करता हूँ मेरे डैडी को, और मेरी मम्मी के बारे में सोच के मुझे बुरा लगता है कि हम अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हमारे गणपति को। बट ये जो फैक्ट्स है आपके साथ भी शेयर करना चाहता था। दूसरी बात दोस्तों मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो तालाब है, ये विरार में तालाब, यहाँ पे परसों के दिन सब गणपति आएंगे, यहाँ पे विसर्जन करेंगे। और बाय गॉड्स ग्रेस ये जो तालाब है, ये और हमारे और एक तालाब है विरार वेस्ट में, बोलिंज में, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। पीओपी के जो मूर्तियाँ होते हैं उनका अलग विसर्जन हो जाता है, शाडू की मूर्ति होते हैं उनका अलग तरीके से विसर्जन किया जाता है। सो इट्स अ वेरी नाइस तालाब पॉन्ड। दोस्तों कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है, मैंने आपको कहा था कि जो धक्का बुक्की होती है लाल बाग के राजा के दर्शन करने में, वो शायद सॉल्व नहीं होगी, लेकिन कंट्रोल तो किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको, पता नहीं आप लोग मानोगे नहीं है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। नॉर्मल सिटीजन्स जो हम, मेरे जैसे, आप जैसे, जो वहाँ पे रहते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स आएंगे, इनकी बस की बात नहीं होगी दोस्तों, इतने बड़े क्राउड को संभालना हर दिन, हर घंटे, हर मिनट फॉर 10 days, once in a year. It is not at all possible. So there should be some organization who are capable of handling such big mobs. तो हमें पता है कि लाल बाग का राजा, तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा, ये जो 3 नाम, सिद्धि विनायक मंदिर, यहाँ पे हमने सुना है कि लोग बहुत सारा दान करते हैं, बड़े बड़े लोग दान करते हैं। ये रिचेस्ट भगवान है, ये रिचेस्ट टेंपल, ये रिचेस्ट मंडल है, तो इनके पास पैसा तो बहुत आता है ना, दुनिया को पता है। लाल बाग के राजा को तो बड़े बड़े हार आते हैं, क्या क्या आते हैं, तो इनके पास पैसा है। ये पैसा ऑब्वियसली ये लोग ये लोग अच्छे कामों के लिए यूज़ करते रहेंगे, हमको उसके बारे में पता नहीं, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि ऑब्वियसली ये कुछ अच्छे काम के लिए ही यूज़ करते होंगे। फिर वो मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो, खाना पीना हो या कुछ सोशल वर्क हो, गरीबी को दान बान करना हो, करते रहेंगे। लेकिन अगर वही पैसा अगर वो हमारे इंडियन सिक्योरिटी के साथ इन्वॉल्व करके 10 दिनों के लिए हमारी इंडियन सिक्योरिटी से हेल्प लेके अगर वो मॉब को संभालने के लिए वहाँ पे उनको तैनात करेंगे, तो देयर विल बी ऑब्वियसली
डिफरेंस, देयर विल बी कुछ तो आप उसका असर होगा, जिससे कि धक्का बुक्की ये होना, लोगों को तकलीफ़ होना, लाइन में घंटों खड़े रहना, ये जो तकलीफ़ होती है इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो जैसे कि रैपिड एक्शन फोर्स, RAF, तो ऐसे कुछ अपने सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी होते हैं, अगर ये लोग उनका हेल्प ले सकते हैं तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग द लोकल पुलिस और द लोकल मंडल के जो लोग होते, सदस्य होते हैं, या तो मेरे से वॉलंटियर्स होंगे, कॉलेज बॉयज़ होंगे, इनकी बस की इतनी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो करते हैं, लेकिन इनकी बस की ये बात नहीं है, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों। सो अगर रैपिड एक्शन फोर्स ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले, सिक्योरिटी वाले रैपिड एक्शन फोर्स, जिनका ड्रेस कोड ब्लू कलर का होता है, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े दंगलों में उनको यूज़ किया जाता है, उनकी यूज़ किया जाता है इन द सेंस उन्हें बुलाया जाता है टू कंट्रोल दी मॉब। सो अगर ऐसे सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को लाल बाग चा राजा की मंडल या टीम ये लोग कोलैब करते, टाई अप करते हैं, उनको ऑब्वियसली उनको कुछ पे करना चाहिए, और उनका हेल्प लेके ये 10 दिन अगर वो लाल बाग के राजा में तैनात करेंगे, उनको रखेंगे, तो आई एम श्योर 100% कि कम से कम दोस्तों 60% तो आपको ना अगले साल या जिस वक्त वो लोग ये सब अप्लाई करेंगे ना, इम्प्लीमेंट करेंगे उनके मंडल में, तो इसका लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा, और लोगों में वो फिर से वो भावना अच्छी पैदा हो जाएगी लाल बाग को दर्शन देना। सो यही था मेरा एक रीज़न दोस्तों कि आज का ये व्लॉग बनाना था। तो मैं सोच रहा था कि कैसे बनाऊँ, किस जगह पे बैठ के बनाऊँ। तो 2 दिन के बाद अभी गणपति पापा अपने गांव में जाने वाले हैं, बैक टू इस प्लेस, और इसी तालाब में ऐसे बहुत सारे तालाब होंगे, कुछ आर्टिफिशियल्स होंगे, बनाए होंगे, ये तो नेचुरल है, बहुत सालों से यहाँ पे है। सो विसर्जन होगा, एंड मेरी आप सभी से दोस्तों दरख्वास्त है कि विसर्जन के वक्त आप वीडियोस प्लीज़ ना निकालें। आप लोग वीडियोस निकालते हो जब विसर्जन होता है, गणपति पापा को आखिरी वक्त आप दिखाते हो, वो जब पानी में उनको जाता है, क्योंकि क्या था, वो तो आपकी श्रद्धा है, वो आपका अटैचमेंट है, वो आप वीडियो बनाओ और अब तक ही रखो, उसे आप आपके सोशल नेटवर्क पे मत अपलोड कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। कभी कभी कुछ गलत तरीके से गणपति पापा का विसर्जन होता है और वो देखने अच्छा लगता नहीं दोस्तों। सो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ विसर्जन जो होता है उसका पार्ट कभी भी शेयर मत कीजिए। गणपति जा रहे हैं ऐसा तालाब तक वो दिखाइए, लेकिन जो लास्ट उनका जो हम उन्हें नमस्कार करते हैं कि अगले साल ज़रूर आना, वो पार्ट आप कभी कैप्चर करने मत बताइए। बहुत दुख होता है, स्पेशली उन लोगों को बहुत दुख होता है जिनका अटैचमेंट बहुत होता है गणपति पापा से, फिर भले वो 1 दिन के लिए आए, 5 दिन के लिए आए या 10 दिन के लिए आए। सो दैट्स इट गाइस, आज का ये मेरा घूमने वाला राउंड वाला व्लॉग आपसे बात करके शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, लेकिन हाँ, अगर मेरी बातें अगर आपको आज के इस व्लॉग में कुछ हद तक अगर कुछ लगी कि इसमें कुछ सेंस है, तो प्लीज़ ज़रूर इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए बाय शेयरिंग माय टुडेज़ व्लॉग टू योर कॉन्टैक्ट्स, ताकि हम नहीं चाहेंगे दोस्तों कि किसी भगवान का अपमान हो, किसी भगवान के मंदिर के बारे में लोगों का कुछ गलत थॉट हो। हम चाहेंगे कि हर मंदिर के बारे में सभी की अच्छी राय हो, और हर बंदा हर मंदिर में जाके भगवान की प्रार्थना करे, उनका आशीर्वाद ले। सो भले वो शिवतरगढ़ का गणपति हो, या लाल बाग का गणपति हो, या सिद्धिविनायक का गणपति हो, या तिरुपति बालाजी हो, या शिरडी के साईं बाबा हो। सो लेट्स कंसिडर दिस कि भगवान एक ही तो है, ऑब्वियसली एक ही है। सो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों कि वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ये अलग बात है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि फ्रेंड्स सभी के होते हैं, लेकिन उन सभी फ्रेंड्स में एक बेस्ट फ्रेंड होता है। सो ऑब्वियसली किसी ना किसी का तो कोई बेस्ट गणपति पापा होगा, तो आपका लाल बाग होगा, किसी का शिवतरगढ़ का होगा, किसी का सिद्धिविनायक होगा। सो इसी के साथ मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग विथ सम इंटरेस्ट, सम meaningful content, entertaining content from your dearest Nitin Shivatarkar aka Nat Samrat. And that's it for today's vlog. मिलते हैं in the next vlog. Till then, hasta la vista, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, and peace out. Boom. Nat Samrat, yeah, नाम में सब कुछ है, king of all.